बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैट्रिक क्लास न्यू फिज़िक्स के हवाले से नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं और आज हम इंशाल्लाह यूनिट 13 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का न्यू टॉपिक 13.5 रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म को डिस्कस करेंगे। यहाँ बेसिकली प्रिज्म की जो रिफ्रैक्शन है उसको इन्होंने एक एक्टिविटी के ज़रिए डिस्कस किया है। ठीक है, एक्टिविटी कुछ यूँ है कि प्रिज्म की जो शेप है, अगर मैं उसकी शेप बनाऊं तो वो एक तरफ से जो है वो रेक्टेंगल टाइप होता है और दो तरफ से जो है वो ट्रायंगल टाइप होता है। ठीक है, बल्कि इसको थोड़ा सा, ठीक है, ये शेप होती है इसकी, समझ गए आप? तो यूँ कहें कि तीन तरफ से ये रेक्टेंगल होता है और दो तरफ से ये ट्रायंगल होता है। ठीक है, तो प्रिज्म की जो है वो ऑलमोस्ट ये शेप होती है। ठीक है, तो हम इसको इस तरह रखेंगे टेबल के ऊपर, जैसे कि आपको पता है ये ट्रायंगल साइड है, ये ट्रायंगल साइड है, ये रेक्टेंगल, इसके पीछे वाला रेक्टेंगल, इसके नीचे वाला रेक्टेंगल। हमें रखना ये है कि ये ट्रायंगल नीचे आ जाए, ये ट्रायंगल इस तरह ऊपर आ जाए। अगर हम ऊपर से इसको देखें तो हमें यूँ ट्रायंगल शेप का नज़र आए। ठीक है, तो हमें इसको इस तरह जो है वो रखना है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि ये जो प्रिज्म है, ठीक है, इसके इस साइड दो पिन जो हैं वो हम रखेंगे। ठीक है, उस पिन से ये होगा कि उस जगह पे निशान बन जाएगा। ठीक है, ये पिन रख दी और ये पिन रख दी। ठीक है, और फिर हम इसको इस साइड से देखेंगे और यहाँ से हमें इस तरह लेकर आना है कि हमें ये दोनों पिनें एक ही लाइन में दिखें। ठीक है, यानी यूँ कहें कि एक ही पिन दिखे। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर भी दो पिन ऐसे ही लगा देंगे, यूँ और यूँ। ठीक है, अच्छा, और हाँ, इससे पहले हम प्रिज्म जहाँ हमने रखा था वहाँ प्रिज्म के साथ साथ पेंसिल से हम ड्रॉ कर चुके होंगे ट्रायंगल को। ठीक है, अब होगा क्या, अब हम क्या करेंगे कि पहले हम ये प्रिज्म हटा लेंगे, फिर ये दोनों पिनें हटा लेंगे। यहाँ ये तस्वीर बनी हुई है, ये वाली दोनों पिनें हटा लेंगे और स्केल से ऐसे लाइन खींचेंगे कि ये और इसका एक प्लेन, यानी यूं करके ऐसे पूरी सीधी एक लाइन आ जाएगी। इसी तरह यहाँ से खींचेंगे, ये पूरी सीधी एक लाइन आ जाएगी। फिर यहाँ से और यहाँ से इसको जोड़ देंगे तो हमें लाइट की जो रेज हैं उनकी पूरी, कहना चाहिए, फॉर्मेशन यहाँ पर नज़र आ जाएगी। ठीक है, बेसिकली यहाँ बताया क्या है, कंक्लूजन जो है उसको भी हम देख लेते हैं ताकि उसके बाद हम इसको जो चीज़ इन्होंने यहाँ बतानी चाहिए उसको डिस्कस करें। ऑब्जर्वेशन क्या है, एट सरफेस ए बी। ठीक है, ए बी सरफेस कौन सा है, ये रहा ये। ठीक है, जहाँ पर पहली दफ़ा लाइट पड़ रही है। ठीक है, अच्छा, द रे ऑफ लाइट इंटर्स एंड बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल ऑन रिफ्रैक्शन। अब अगर हम देखें ये लाइन नॉर्मल हमने परपेंडिकुलर बना ली ए बी पे, होगा क्या कि ये जो रे ऑफ लाइट आ रही है, ये जब जो लाइट लाइन बनेगी हम उस पर अगर देखेंगे तो ये जो एंगल है ये छोटा होगा इस एंगल से, मीन्स कि ये लाइट बेंड हो गई होगी नॉर्मल की तरफ। ठीक है, अच्छा, दूसरी, एट द सरफेस ए सी द रे ऑफ लाइट बेंड्स अवे। अब यहाँ जो ए सी है ये वाला, ठीक है, यहाँ पर भी हम एक नॉर्मल बना लेंगे जो कि परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, ये परपेंडिकुलर नहीं है यहाँ पे बना हुआ, लेकिन हमें परपेंडिकुलर ही बनाना होगा। ठीक है, उससे क्या होगा, जब ये रे इस तरह ये जो निकल रही है, जब हम एंगल दोनों जो है मेजर करेंगे तो ये जो एंगल ऑफ इमर्जेंस है जो इधर आ रहा है वो बड़ा होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। ठीक है, इट मीन्स कि जब ये रेयर मीडियम से डेंस मीडियम की तरफ गई है तो ये नॉर्मल से दूर गई है, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके, नॉर्मल के करीब गई है, जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि रेयर मीडियम से डेंस मीडियम की तरफ जाएगी तो लाइट नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी। ये है नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी। ठीक है, और यहाँ से जब ये डेंस से रेयर मीडियम की तरफ आई है तो ये नॉर्मल से दूर हो गई है। ठीक है, ये दोबारा मैं बता देता हूँ। ठीक है, रेयर मीडियम से डेंस में गई, ठीक है, तो अवे हो गई। ठीक है, नॉर्मल की तरफ मुड़ गई। ठीक है, रेयर मीडियम से डेंस मीडियम की तरफ गई यहाँ से तो नॉर्मल के करीब हो गई, और डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में गई जैसे कि यहाँ हुआ है तो ये नॉर्मल से
दूर हो गई, ठीक है, अवे चली गई। ये फेनोमिना यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट आपके इंशाल्लाह प्रैक्टिकल्स में भी आ जाएगा, तो उम्मीद है कि वहाँ इसको हम अच्छी तरह समझ सकेंगे, ठीक है। यहाँ आपको लेंसेज के बारे में थोड़ा सा बताया गया है, लेकिन लेंसेज को हम इंशाल्लाह आगे तफसील से पढ़ेंगे। या ज़रा सा देख लेते हैं कि कहा क्या गया। द लेंस इज़ अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल, ग्लास ऑफ प्लास्टिक या ग्लास का एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल हो दैट फोकसेस डिस्पर्सेस द लाइट रेज यूजिंग रिफ्रैक्शन यूज़ करते हुए लाइट की जो रेज है उनको डिस्ट्रेस करता है, उनको डिस्पर्स करता है, या तो फोकस कर देता है, या तो डाइवर्ज कर देता है, या कन्वर्ज कर देता है, ठीक है। या तो नॉर्मल की तरफ लेकर आता है या नॉर्मल से अवे करता है। ये कैसे करता है ये आगे हम डिस्कस करेंगे। द कर्वेचर ऑफ द ऑप्टिकल सरफेसेस क्लासिफाइज द लेंसेज को क्लासिफाई किया जाता है कर्वेचर के ज़रिए, ठीक है। ये भी हम आगे डिस्कस कर लेंगे, तफसील से आ जाएगा। द कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग, कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्ज करता है लाइट को पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑन द फोकल पॉइंट। ये सब डिस्कशन इंशाल्लाह आगे आ जाएगी, इसको हम डिस्कस कर लेंगे। आई थिंक ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ठीक है। तो कंक्लूजन यहाँ हो गया, द इंसिडेंट रे बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल व्हेन एंटर्स द प्रिज्म एंड बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल व्हाइल लीविंग द प्रिज्म, ठीक है। आगे जो है टॉपिक 13.6 आपका इमेज लोकेशन बाय लेंस इक्वेशन था। जैसे हमने ऊपर मिरर इक्वेशन को डिस्कस किया था, इसी तरह यहाँ पर लेंस इक्वेशन भी है। और चूँकि रे डायग्राम्स के ज़रिए पहले ये अंदाज़ा लगाया जाता था कि इमेज किस टाइप का है, या लेंस या मिरर किस टाइप का है, तो उसके लिए फिर मिरर इक्वेशन को जो है वो लाया गया ताकि रे डायग्राम से हट के जो है वो ये जाना जा सके कि इमेज कैसा है, वर्चुअल है, इरेक्ट है, ठीक है, रियल है, या ये कि इन्वर्टेड है, ठीक है। ये तमाम चीज़ें जो हैं, इसी तरह लेंस इक्वेशन भी ऑलमोस्ट उसी तरह है, ठीक है, जो इस्तेमाल होती है ये बात जानने के लिए कि कौन सा लेंस इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, इमेज कौन सा बन रहा है, बड़ा बन रहा है या छोटा बन रहा है, इरेक्ट है या इन्वर्टेड है, रियल है या वर्चुअल है, ये तमाम चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ जिक्र किया है कि कॉन्वेक्स लेंस में एक लाइन जो है, लाइट की लाइन जो पैरेलल जा रही होती है प्रिंसिपल एक्सिस के, हमें पता है प्रिंसिपल एक्सिस बिल्कुल बीच वाली लाइन होती है, ठीक है। तो इसके पैरेलल जो लाइन लाइट की रे जा रही होती है कॉन्वेक्स लेंस है, डबल कॉन्वेक्स लेंस से मुराद ये दोनों तरफ से जो है बाहर की तरफ निकला होगा। अच्छा, ये मैं बताता चलूँ, कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं और कॉन्केव लेंस को जो है वो डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं, ठीक है। जैसे मिरर में दो टाइप थे लेंसेज के, इसी तरह मिरर्स के, इसी तरह लेंसेज में भी दो टाइप होते हैं। ये डबल कॉन्वेक्स लेंस, ये दोनों तरफ से बाहर निकला हुआ है, ठीक है। और ये डबल कॉन्केव लेंस, ये दोनों तरफ से अंदर हुआ है, ओह सॉरी, ठीक है, देख रहे हैं आप। तो ये फ़र्क है कॉन्केव और कॉन्वेक्स लेंस में, ठीक है, और डबल कॉन्केव डबल। तो ये डबल कॉन्वेक्स लेंस है जिसको हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो लाइट पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो इस लेंस से टकराकर आगे प्रिंसिपल फोकस पर जाकर जो है वो मीट करती है, ठीक है। और इसी तरह जो लाइन यहाँ, जितना फासला यहाँ से प्रिंसिपल फोकस का है, वही यहाँ से भी प्रिंसिपल फोकस का होगा। तो जो लाइन पीछे से प्रिंसिपल फोकस से होकर आ रही होगी, इससे टकराएगी, तो वो लाइन आगे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। जैसे ये जो फेनोमेना यहाँ चल रहा था वही फेनोमेना यहाँ चलेगा, ठीक है। यहाँ पैरेलल आ रही थी, प्रिंसिपल फोकस पे चली गई, यहाँ प्रिंसिपल फोकस से आ रही थी और पैरेलल हो गई, ठीक है। ये बात यहाँ बताई गई है। अच्छा, लाइट ट्रैवलिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ डबल कॉन्वेक्स लेंस, व्हेन अ रे एंटर्स द लेंस रिफ्रेक्ट द लाइट एट ईच इंटरफेस, हर जगह पर जो है वो इधर भी और इधर भी जो है उसको रिफ्रेक्ट करे, i.e. एयर टू ग्लास एंड ग्लास टू एयर बाउंड्रीज। The net effect of refraction, the light ray has changed its direction. Light की रे अपना डायरेक्शन चेंज कर लेगी because of its special geometrical shape. उसकी जो एक special geometrical shape है उसकी वजह से it converts the ray to a focal point. एक पॉइंट पर रे को लाएगा जहाँ सारी
लाइट इससे गुजर कर मीट हो रही होगी, ठीक है। और आगे वही बता दिया, सिमिलरली अ रे ऑफ लाइट दैट आर नॉट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस से होकर आ रही है, ठीक है, पासिस थ्रू प्रिंसिपल पॉइंट, फोकल पॉइंट, अप्रोचिंग द लेंस, ठीक है, ये प्रिंसिपल फोकस से होती हुई पीछे से आ रही है और इस पर टकराते ही ये पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। दे विल इमर्ज आउट ऑफ द लेंस ट्रैवलिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है, ठीक है। आगे जो है वो पावर ऑफ लेंस को जो है वो जिक्र किया गया। अच्छा, इक्वेशन इन्होंने यहाँ, हालांकि आगे मेरे ख्याल से इक्वेशन आगे आएगी, ठीक है, आई थिंक जी, ये लेंस इक्वेशन आगे आ रही है। पहले इन्होंने यहाँ पे जो है वो पावर ऑफ लेंस को जिक्र कर दिया, ठीक है। तो लेंसेज आर यूज्ड टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द इंसिडेंट रे, जैसा कि मैंने बताया कि कॉनकेव लेंस जो है वो डाइवर्ज कर देता है, दूर हो जाता है, उसका प्रिंसिपल फोकस वर्चुअल होता है, इमेज वर्चुअल बनता है जो पीछे वापसी पीछे की तरफ बनता है, ठीक है। जबकि कॉनकेव में जो है आगे बनता है, ये जो है वो कन्वर्ज कर देती है तमाम लाइटों को, एक जगह पे लेकर आ जाता है, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो lenses are used to converge or diverge the incident light ray. The ability of a lens to refract the ray of light depends on its principal focus, ठीक है। उसके फोकस पर जो है कि प्रिंसिपल फोकस या फोकल लेंथ पर जो है वो डिपेंड करती है कि उस लेंस की पावर क्या है, पावर ऑफ लेंस क्या है। For example, a convex lens with a shorter focal length bends the light rays through a higher convergence. जैसे एक ये कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, या ये दो हैं, ठीक है, एक का प्रिंसिपल फोकस यहाँ पर है और एक का यहाँ पर है, ठीक है। तो ये जो एक जो है वो क्या कर रहा है, वो लाइट को यहाँ तक बैंड कर रहा है और एक जो है यहाँ तक बैंड कर रहा है। तो ये वाला जो यहाँ तक बैंड कर रहा है, जो नंबर 1 है, ठीक है, और ये नंबर 2 है, तो इसकी जो है वो पावर ज़्यादा है, ये ज़्यादा कन्वर्ज कर रहा है लाइट को, ठीक है। यही बात यहाँ पर बताई गई, ये कम कन्वर्ज कर रहा है। तो जितनी फोकल लेंथ कम होगी उतनी कन्वर्जिंग पावर जो है वो, कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग पावर जो है वो ज़्यादा होगी, चाहे वो कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो। कॉनकेव की अगर हम बात करें तो उसमें जो है प्रिंसिपल फोकस पीछे की तरफ बढ़ेगा, ठीक है। ये जितना एक जो है यहाँ तक डाइवर्ज कर रहा है, एक यहाँ तक डाइवर्ज कर रहा है, तो इस वाले की डाइवर्जिंग जो है वो पावर ज़्यादा है, इसका फोकल लेंथ कम बनेगा, ठीक है। आई थिंक ये ज़्यादा इतनी मुश्किल बात है नहीं, ठीक है। अच्छा, तो फॉर एग्जांपल कॉन्वेक्स लेंस विद अ शॉर्टर फोकल लेंथ बेंड्स द लाइट रेज थ्रू अ हायर कन्वर्जेंस, ठीक है, बाय फोकसिंग देम क्लोजर टू द ऑप्टिकल सेंटर। ये ऑप्टिकल सेंटर है, यहाँ ज़्यादा करीब उनको कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है। ये तो कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस है, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये जितना करीब होता जाएगा इसके लाइट को मोड़ने की ताकत उतनी ज़्यादा होती जाएगी। अच्छा, सिमिलरली अ वेरी शॉर्ट फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव लेंस विल कॉज द रेज टू डाइवर्ज एट हायर एंगल्स अवे फ्रॉम द फोकल पॉइंट, ठीक है। तो इधर अगर इसकी फोकल लेंथ कम होगी कॉनकेव लेंस की, तो इट मीन्स कि इसके डाइवर्जिंग लाइट को ज़्यादा डाइवर्ज कर सकता है, पावर ज़्यादा है। द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रेज अटेन्ड बाय अ लेंस एक्सप्रेसेस इट्स रिफ्रैक्टेड पावर। ये जो है, ये एबिलिटी कि ये कितना कन्वर्ज कर रहा है अगर वो कॉन्वेक्स है और कितना डाइवर्ज कर रहा है अगर वो कॉनकेव है, ये जो है रिफ्रैक्टिव पावर कहलाती है, ठीक है। द पावर ऑफ अ लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। अब ये समझने की बात है कि आपकी जो फोकल लेंथ है, यानी पोल से लेकर, ये पोल है, ठीक है, ये एफ आ गया, ठीक है, और ये इससे आगे सेंटर ऑफ कर्वेचर आ गया, ठीक है। तो ये जो रास्ता, ये जितना कम होगा उतनी इसकी कन्वर्जिंग ज़्यादा होगी, ठीक है। तो यही यहाँ पे बताया, द पावर ऑफ अ लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ, ठीक है। तो ये जो फोकल लेंथ है, ये अगर 2 है तो इसकी पावर जो है वो 1/2 होगी। ये फोकल लेंथ अगर 4 है तो इसकी पावर ऑफ लेंस जो है 1/4 होगी। यही बात यहाँ पे बताई गई है, रेसिप्रोकल होता है पावर फोकल लेंथ का, ठीक है। तो इसको हम इस तरह भी एक्सप्रेस कर सकते हैं कि P = 1/f, ठीक है। और पावर ऑफ लेंस का जो
SI यूनिट है वो डायोप्टर है. इट इज़ डिनोटेड बाय द लेटर कैपिटल D. द पावर ऑफ अ लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1D इज इक्वल टू 1 मीटर. ठीक है. You always remember that the power of convex lens is positive. ये बात हमेशा आपने याद रखनी है कि जब हम इस चीज़ को जिक्र करेंगे तो कॉन्वेक्स लेंस जो है उसकी पावर जो है वो आएगी पॉजिटिव. ठीक है. और कॉन्केव लेंस जो है उसकी पावर आएगी निगेटिव. ये बात याद रखनी है. ठीक है. ये जो है मिरर से आई थिंक उलट है. वहाँ पर जो है वो कॉन्केव मिरर का जो है वो आता है पॉजिटिव और कॉन्वेक्स मिरर का जो है वो आता है नेगेटिव. ठीक है. तो ये बात याद रखनी है. ठीक है. इमेज फॉर्मेशन में जो लेंस में बेसिकली मोस्टली जो रियल इमेजेस बनते हैं वो कॉन्वेक्स लेंस से बनते हैं और मिरर्स में जो हैं वो जो बनते हैं रियल इमेजेस वो कॉन्केव मिरर से बनते हैं. ठीक है. इमेज फॉर्मेशन लेंसेज में अगर हम बात करें तो वो ज़्यादा जो शो की जाती है वो कॉन्वेक्स की जाती है और मिरर्स में अगर हम बात करें तो उसमें ज़्यादा शो की जाती है वो कॉन्केव की जाती है. ठीक है. आगे इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज बताया गया. ये ऑलमोस्ट उसी तरह है जिस तरह हमने मिरर में किया था. बस फ़र्क ये है कि इसमें इमेज जो है इससे पास होकर आगे बनती है. लाइटें जो हैं रेज जो हैं लाइट की वो आगे जाकर मीट करती हैं और मिरर में जो है वो रिफ्लेक्ट बैक होकर मीट कर रही हैं. ठीक है. तो यहाँ पर वही सारा फेनोमिना है. ठीक है. पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है ठीक है तो उसका जो इमेज होगा वो f2 पर बनेगा और एक्सट्रीमली स्मॉल बनेगा. ठीक है. अच्छा, यहाँ थोड़ा सा इन्होंने फ़र्क कर दिया है वो ये कि f2 जो है वो रिफ्रैक्शन के बाद जो प्रिंसिपल फोकस बन रहा है उसको बना लिया और f1 जो है वो रिफ्रैक्शन से पहले जो फोकल लेंथ है. ये दोनों बराबर ही होती हैं बस इनको 1 और 2 नाम दे दिए. ठीक है. तो जो चीज़ इन्फिनिटी पे रखी है उसका जो इमेज है वो बनेगा f2 पर. ठीक है. आई थिंक ये रहा ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी. ठीक है. ये रहा. ठीक है. तो और एक्सट्रीमली स्मॉल होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा. ठीक है. इसकी इन्होंने डायग्राम सही बनाई नहीं है लेकिन ये कि अगर आप ड्रा करें तो ये आप कर सकते हैं. अगर नहीं आए चूँकि रे डायग्राम्स को ज़्यादा यहाँ डिस्कस नहीं किया गया है. यहाँ जो फॉर्मेशन वो इमेजेस की और उनके जो क्वालिटी है उसको जानने के लिए जो इस्तेमाल किए गए इक्वेशन किया गया तो मैं यहाँ रे डायग्राम्स को ज़्यादा जिक्र नहीं कर रहा. अगर इसकी ड्राइंग कैसे होती है वो आपको चाहिए तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा. मैं इंशाल्लाह 10-20 कमेंट भी हो जाते हैं तो मैं इमेज फॉर्मेशन इसमें सिखा दूंगा रे डायग्राम के ज़रिए. ठीक है. लेकिन आई थिंक इसकी यहाँ इतनी ज़रूरत है नहीं. अच्छा, पोजीशन ऑफ इमेज अगर इन्फिनिटी पे होगी तो इमेज जो है वो f2 पर बनेगा, एक्सट्रीमली स्मॉल बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा. अगर 2f से ज़रा सा पीछे होगी तो इमेज जो है f2 और 2f2 के दरमियान बनेगा जैसे कि ये बन रहा है. ठीक है. स्मॉल होगा, छोटा होगा, रियल इन्वर्टेड होगा. ठीक है. अगर 2f पे चीज़ रखी है इधर पीछे तो ये इमेज भी 2f पे आगे बनेगा. ठीक है. सेम होगा साइज़ में, रियल और इन्वर्टेड होगा. ठीक है. अगर चीज़ f और 2f के दरमियान है तो इमेज जो है बियॉन्ड 2f बनेगा इस तरफ पीछे की तरफ. ठीक है. बड़ा होगा और रियल और इन्वर्टेड होगा. अगर f पे चीज़ रखी है जैसे कि यहाँ रखी है ठीक है तो ये जो है इमेज एट द इन्फिनिटी बनेगा, हाईली इनरोल्ड होगा, बहुत बड़ा होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा. और अगर चीज़ बिटवीन f और o रखी है बीच में जैसे कि यहाँ रखी है ठीक है तो सेम साइड ऑफ द लेंस एनलार्ज होगा, वर्चुअल और इरेक्ट होगा. वर्चुअल से मुराद है कि असली नहीं होगा. इसको हम पीछे लाइनें जोड़कर जो है ड्रा करके अंदाज़ा लगाएंगे कि कितना है ये इमेज. इरेक्ट होगा यानी सीधा होगा. ठीक है. नेक्स्ट जो है यहाँ लेंस इक्वेशन को जिक्र किया है. ठीक है. उसी तरह जैसा कि हम मिरर में यूज़ करते थे. ठीक है. 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q जहाँ f जो है वो फोकल लेंथ है, p जो है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है और q जो है वो डिस्टेंस ऑफ इमेज है. ठीक है. ये इक्वेशन दिस इक्वेशन इज कंसिडर्ड द लेंस इक्वेशन. दिस इक्वेशन इज एप्लीकेबल फॉर बोथ
कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंसेज। ठीक है, जब हम इस इक्वेशन का अप्लाई करेंगे तो चंद चीज़ों का हमें ध्यान रखना होगा, बस वो चीज़ें हम याद रखेंगे तो इंशाल्लाह ये कि हर चीज़ का हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इमेज किस टाइप का है, किस किस्म का है, कितना बड़ा है, इरेक्ट है, ठीक है, वर्चुअल है, रियल है, ठीक है, जो कुछ भी हो वो हमें अंदाज़ा हो जाएगा। और लेंस किस टाइप का यूज़ हो रहा है। All distances P, F and Q are measured from the optical center P। सारे डिस्टेंस जो है जिस तरह मिरर में हो रहा था ऑप्टिकल सेंटर से हम जो है लेंगे। All real distances are taken positively। जितने भी रियल डिस्टेंस हैं वो पॉजिटिव लेंगे। और while all virtual distance are taken negatively, जितने भी वर्चुअल डिस्टेंस हैं वो नेगेटिव लिए जाएंगे। A convex lens has a positive focal length। कॉन्वेक्स लेंस का जो है पॉजिटिव फोकल लेंथ आएगा, जबकि कॉनकेव लेंस का नेगेटिव फोकल लेंथ आएगा। तो उम्मीद है कि ये लेसन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।